Hello everyone, it's RK Yadav. Welcome to my Coding with RK YouTube channel, and this is lecture number 5. And in this lecture, I'm discuss about compilation of the program, and next is what is syntax error, and next is what is running error and warning, and last one is executing a C program. Now let's start. Today's lecture first question is व्हाट डू यू मीन बाई कंपाइलेशन। आप कंपाइलेशन से क्या समझते हैं? तो आइए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। द वर्ड कंपाइलेशन मीन्स कन्वर्टिंग आवर प्रोग्राम फ्रॉम सोर्स कोड टू द करस्पॉन्डिंग मशीन कोड। दिस इज़ बिकॉज आवर प्रोग्राम इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज बट द CPU कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड। दस अनलेस वी कन्वर्ट आवर हाई कोड टू मशीन कोड द प्रोसेसर कैन नॉट बी एग्जीक्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाइलेशन शब्द का अर्थ हमारे प्रोग्राम के सोर्स कोड से रिलेशन है। वो हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे प्रोग्राम जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन CPU केवल मशीन कोड को समझ सकता है। इस प्रकार जब तक हम अपने हाई लेवल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं कर लेते, तब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंपाइल द प्रोग्राम इन टर्बो कंपाइलर। इसका मतलब ये हो कि हम अपने प्रोग्राम को कितने तरीके से कंपाइल कर सकते हैं इन टर्बो ID। तो देयर आर 3 वेज टू कंपाइल आवर कोड इन TC। मतलब हम अपने प्रोग्राम को 3 तरीक़ों से कंपाइल कर सकते हैं टर्बो ID के अंदर। वो पहला तरीका क्या है, बाय यूजिंग द कंपाइलर मेन्यू बार, and second is Alt plus कीबोर्ड शॉर्टकट ऑप्शन, एंड थर्ड इज़ Alt plus F9। तो आइए इसे हम अपने कोड विंडो पे जाके देखते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेन्यू बार में एक कंपाइलर का ऑप्शन आ रहा है। आप वहाँ पे क्लिक करके अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज़ Alt plus F9, आप उससे भी अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन वी कंपाइल अ प्रोग्रामर। जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो क्या होता है। तो आइए समझते हैं क्या होता है। वेन एवर वी कंपाइल प्रोग्राम द कंपाइलर डज 2 थिंग्स। ए, द कंपाइलर सर्चेज आवर प्रोग्राम और चेक आवर प्रोग्राम फॉर एरर्स। These errors are called as syntax error. This is because the word syntax in programming means rules, a grammar of the language, and if these rules are broken, the error which gets generated is called as syntax error. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर 2 काम करता है। 2 कौन कौन सी काम करते हैं। पहला काम करता है कंपाइलर हमारे प्रोग्राम में गलतियाँ खोजता है, और वो गलतियाँ को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स वर्ड का मीनिंग लैंग्वेज के नियम या ग्रामर से है, और यदि इन नियमों को अगर तोड़ा जाए तो उत्पन्न होने वाली एरर, मतलब जो एरर जनरेट होगी, उसे हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। और दूसरा है, इफ़ आवर प्रोग्राम डज नॉट कंटेन एनी काइंड्स ऑफ सिंटैक्स एरर ओनली देन द कंपाइलर कन्वर्ट आवर सोर्स कोड, यानी एक्सपेंडेड सोर्स कोड, टू द करस्पॉन्डिंग मशीन कोड, यानी बाइनरी कोड। इफ़ द कोड कंटेन्स इवन अ सिंगल सिंटैक्स एरर देन द कंपाइलेशन स्टॉप एंड नो मशीन कोड गेट्स जनरेट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे प्रोग्राम में किसी प्रकार की सिंटैक्स एरर नहीं है, तभी कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। यदि कोड में एक भी सिंटैक्स एरर हुई तो कंपाइलर कंपाइल करना बंद कर देता है, और वो मशीन कोड को जनरेट नहीं करता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डू वी हैव अदर काइंड ऑफ एरर आल्सो अदर काइंड ऑफ सिंटैक्स एरर। क्या हमारे पास सिंटैक्स एरर के अलावा भी कोई अन्य प्रकार की एरर है। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। डेफिनेटली वी हैव एन अदर कैटेगरी ऑफ एरर्स एंड दे आर कॉल्ड एज रनिंग टाइम एरर्स विच आर मोर डेंजरस एंड हैव टू बी हैंडल्ड बाय प्रोग्रामर हिमसेल्फ नॉट बाय द कंपाइलर। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली हमारे पास से एरर की एक और कैटेगरी है जिसे रनिंग टाइम एरर या लॉजिकल एरर भी कहते हैं, और जो कि बहुत ही डेंजरस होती है, और इसे
कंपाइलर के द्वारा हम इसे मतलब ठीक नहीं कर सकते हैं, इसे प्रोग्रामर के द्वारा ही ठीक करना होता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल है ये गलत आउटपुट आना, इन्फिनिटी टाइम से कोई भी प्रोग्राम को चलना, एटसेट्रा। बहुत सारी एग्जांपल है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। अ प्रोग्राम शोइंग रॉन्ग आउटपुट, अ प्रोग्राम हैविंग एवरी फ्रीक्वेंटली, प्रोग्राम सम लॉजिकल आउटपुट एटसेट्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वार्निंग इन प्रोग्रामिंग। तो वार्निंग क्या होता है प्रोग्रामिंग में? वार्निंग हमारे प्रोग्राम में रिप्रेजेंट क्या करता है? तो मैं इसको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये वार्निंग आपको कहाँ मिलेगा। जैसे आप अपने कोड को कंपाइल करते हैं तो एक छोटी सी विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा हुआ आता है कि हाँ आपकी प्रोग्राम ने इतनी लाइन, कंपाइलर ने इतनी लाइन को कंपाइल किया है। वहाँ पर भी लिख रहा था, कभी कभी वार्निंग 0 रहता है, कभी 1 रहता है, कभी 2 रहता है। तो वार्निंग का मतलब क्या होता है वो हमें समझना है। तो आइए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी कंपाइल अ सी प्रोग्राम देयर आर सम सजेशन which the compiler wants us to follow and their suggestion are called as warning। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कभी कभी वार्निंग में आपको 0 मिलता है, कभी कभी 1 भी मिल जाता है। तो उसे देख के आपको घबराना नहीं है। वो ये 1 का मतलब ये होता है कि कंपाइलर आपको सजेस्ट कर रही है कि आप अपने प्रोग्राम में कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ और भी बेटर कर सकते हैं। तो वो सजेस्ट करते हैं कि आप कर सकते, मतलब आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। तो इसका मतलब ये हो, इसी चीज़ को हम लोग वार्निंग कहते हैं। तो आप अगर उस चीज़ को कर लेते हैं तो आपका प्रोग्राम और अच्छा हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हाउएवर इफ़ अ प्रोग्राम कंटेन्स एंड वार्निंग स्टिल द प्रोग्राम हैज़ बीन कंपाइल सक्सेसफुल एंड कैन बी एग्जीक्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि कभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वार्निंग अगर 1 रहा तो क्या हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 1 है तो भी आप अपने प्रोग्राम को अच्छे से कंपाइल कर सकते हैं और वो रन भी होगा। 0 होगा तो और अच्छा रहता, लेकिन 1 2 है तो वो कर सकते हैं। ऐसा कोई, इससे आपका आउटपुट में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट आएगा नहीं, आपका आउटपुट भी सही आएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन एवर द कंपाइलर कंपाइल्स द प्रोग्राम व्हाट इन्फॉर्मेशन वी गेट ऑन आवर स्क्रीन। इसका मतलब ये हो कि जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर हमारे स्क्रीन पर कौन कौन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो द कंपाइलर शोज़ 3 थिंग्स ऑन आवर स्क्रीन आफ्टर कंपाइलेशन। तो कंपाइलर हमारे स्क्रीन पर 3 चीज़ शो करता है कंपाइलेशन के बाद। वो फर्स्ट है एरर, वो शो करता है कि हमारे प्रोग्राम कितनी एरर है नहीं है, वो चीज़ शो करता है। फिर वार्निंग शो करता है। एंड थर्ड नंबर ऑफ़ लाइन कंपाइल, कि कंपाइलर ने कितनी लाइन को कंपाइल किया, वो शो करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन एंड हाउ डू वी रन द कोड। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है और हम लोग अपने प्रोग्राम को रन कैसे कराते हैं। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ इट्स इंस्ट्रक्शन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड CPU। In simple words, we can say running execution give us the output of a program। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक कोई प्रोग्राम बनाए हो, उस प्रोग्राम को आपका रिज़ल्ट जानना है या आउटपुट जानना है, तो आपको उस प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करना होता है। अगर कंपाइल सक्सेसफुल हो गया तो उसे आपको रन करना पड़ता है, क्योंकि आपको उस प्रोग्राम का आउटपुट जानना है, इसलिए हमें रन तो करना ही पड़ेगा। रन करने की प्रोसेस को ही एग्जीक्यूशन कहा जाता है। तो रन और एग्जीक्यूशन सेम चीज़ है। तो हम अपने प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो हमारे प्रोग्राम का रिजल्ट मिलता है, तो उसी चीज़ को हम लोग एग्जीक्यूशन या रनिंग कहते हैं। तो और हमारा अगला क्वेश्चन था हाउ डू वी रन द कोड। हम लोग अपने कोड को अपने रन कैसे करते हैं। तो सिंपल से जवाब, टू रन अ प्रोग्राम इन टर्बो वी हैव 3 पॉइंट्स। अगर आप टर्बो आईडी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको टर्बो में कोई प्रोग्राम को रन करना है तो रन करने का 3 तरीका है। बाय यूजिंग रन मेन्यू बार फ्रॉम मेन्यू बार, बाय यूजिंग Alt+R, बाय यूजिंग Ctrl+F9। ये 3 तरीके से आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं इन टर्बो आईडी। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसा कि आप इस कोड विंडो पे देख पा रहे होंगे कि इसके मेन्यू बार में एक रन करके एक ऑप्शन है, वहाँ से आप अपने प्रोग्राम को भी रन कर सकते हैं। फिर सेकेंड मेथड है, आप Alt+R
क्लिक करके भी अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। एंड थर्ड कंट्रोल प्लस F9 से भी अपने प्रोग्राम को आप रन कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है टर्बो के अंदर जिससे आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन वी रन द प्रोग्राम द आउटपुट इज़ ऑलवेज डिस्प्ले ऑन कंसोल विंडो। जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होता है, जो आउटपुट होता है, वो हमेशा कंसोल विंडो पर रिप्रेजेंट होता है, कंसोल विंडो पर दिखता है। एंड टू बी एबल टू व्यू दिस विंडो एज वेल एज द corresponding output of the code we must press another key combination which is alt plus F5। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपने प्रोग्राम में गेट CHR का यूज़ नहीं करते हैं तो उससे होता है कि जब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो रन तो हो जाता है, फिर वो कंसोल विंडो पे आता है, फिर वापस से वो कोड विंडो पर चल जाता है। तो आपको अगर रिजल्ट देखना है तो उस समय आप alt plus F5 क्लिक करके भी आप अपने प्रोग्राम का रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पॉइंट लिखा है 3 इंपॉर्टेंस कीवर्ड शॉर्टकट्स टू रिमेंबर टू फॉर टर्बो आईडी। अगर आप टर्बो आईडी यूजर्स हैं तो आपको ये 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखना होगा। फर्स्ट कीवर्ड इज़ alt plus F9, वो कंपाइलर के लिए होता है, कंपाइल करने के लिए होता है। जब आपको प्रोग्राम कंपाइल करना होगा प्लस F9 से कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज़ alt plus R, प्रोग्राम रन करने के लिए आप alt plus R से भी कर सकते हैं या कंट्रोल प्लस F9 से भी कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ alt plus F5, इससे आप अपने कंसोल विंडो को ओपन कर सकते हैं। आज की लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। और बेटर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का ID कोडिंग विथ आरके भी है, तो आप डायरेक्टली सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक यू।